दिन बीतता रहा, रात हुई और वह उसी तरह काम निपटा कर बिस्तर बिछाकर लेट गया। ढाबे का मालिक जा चुका था। आज छोटू की आंखों में नींद न थी। आज उसे ढाबे और ढाबे वाले से घृणा हो गई थी। आज उसे ढाबे से और उस ढाबे के मालिक से नफरत हो गई थी। लगभग 4 बजे ढाबे के सामने सड़क पार के मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ढाबे के सामने एक मैदान था, उसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उनको गेंद सड़क के इस ओर आ गई थी। उनकी गेंद सड़क के इस ओर आ गई थी, जिसे उठाकर छोटू ने पूरी ताकत से उनकी ओर फेंक दिया था। लड़के बड़े खुश हुए थे। गेंद को हाथ लगाने भर से उसका शरीर रोमांचित हो गया था। केवल गेंद को हाथ लगाने से ही, छूने से ही उसके शरीर अच्छा हो गया था, उसका अच्छा मूड हो गया था। उसे रह रहकर वह साल याद आ रहा था जब वह गांव में हम उम्र बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता, चौके छक्के लगाता और किलकारियां मारता। अब उसे अपने हम उम्र बच्चों की याद आ रही थी कि वो कैसे क्रिकेट खेलता था, चौके छक्के लगाता और किलकारियां मारता था। सुबह शाम घर के कामों में हाथ बटाता, त्योहारों पर पकवान खाता। वैसे भी घर में दूध घी की कोई कमी तो थी ही नहीं। रात बहुत हो चुकी थी और नींद थी कि जाने कहाँ रुक गई थी। अचानक उसके मन में विचार आया, छोटू, रात का समय है, कोई देख भी नहीं रहा है। तो उसको नींद नहीं आ रही थी और अचानक उसके मन में ख्याल आया कि रात का समय है और कोई देख भी नहीं रहा है, भाग जाते हैं यहाँ से, वापस गांव पहुँच जा। उसके मन में क्या विचार है कि वापस गांव चले जाते हैं। तेरी माँ का तेरे बगैर रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। छोटा भाई और बहन उससे कितना प्रेम करते थे, वे भी रोते होंगे। पिताजी भले ही कठोर स्वभाव के हैं, पीटते हैं, फिर भी वे इतने बुरे तो नहीं कि उन्हें छोड़कर भागा जाए। वो क्या सोच रहा है कि पिताजी पीटते हैं, कठोर स्वभाव के हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं कि उनको छोड़कर भागा जाए। यहाँ तो हर रोज़ चोर की मार और गालियाँ, कितना अपमान और कितनी घृणा उसको सहनी पड़ती थी। सब कुछ सोचकर वह अशांत हो उठा। गांव लौटकर वह फिर से स्कूल जाया करेगा। अब वो क्या सोचा है कि गांव लौटकर दोबारा स्कूल जाना है। काम में माता पिताजी का हाथ बटाएगा, क्रिकेट कबड्डी खेलेगा। पिताजी डांटेंगे पीटेंगे तो क्या, प्यार भी तो करेंगे। वह सब घर स्कूल के काम जिम्मेदारी से करेगा।